तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एसबीआई क्रेडिट स्कीम जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, तो इस स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना है और उनको इस स्कीम से जो है 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है। तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, क्या ईएमआई इसकी बनेगी, प्रोसेसिंग फीस इस समय कितनी लगेगी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट जो इनकी स्कीम चलती है, ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होती है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है। उन लोगों को जो है इस स्कीम के थ्रू पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी अदर बैंक में है, तो यहाँ पे जो स्कीम चलती है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, जिसमें लिखा है लोन टू सैलरीड कस्टमर नॉट मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विद अस, जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में ना हो किसी अदर बैंक में है, तो वो इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। अब देख लेते हैं इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो टोटल 3 कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है जो कि डिफेंस पर्सन है, सेंट्रल आर्म पुलिस वाले हैं या इंडियन कोस्ट गार्ड वाले हैं। तो उनका अगर सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो उनको 11.15 से स्टार्टिंग होगी और 12.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, पुलिस के एम्प्लॉय हो गया, रेलवे हो गया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय हो गया। तो उन लोगों को 11.30 से स्टार्टिंग होगी और 13.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी के आते हैं जो अदर्स होंगे, तो उनके लिए 12.30 से स्टार्टिंग होगी और 14.30% तक जाता है। तो देखिए, अगर आप जो है डिफेंस पर्सन हो या आप कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉय हो, तो आपको 11.15 से स्टार्टिंग हो जाएगी और लगभग 13.80% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, तो इस समय जैसे कि आप इनका फेस्टिव धमाका ऑफर देख सकते हो, जिसमें आपको 31 जनवरी 2024 तक, अगर उससे पहले अगर आप पर्सनल लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करते हो तो कोई भी आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अब हम देख लेते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके इसमें फीचर्स वगैरह क्या मिलेंगे, तो 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो आप इस स्कीम में। लो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चल देखने को मिल रहा है। एसबीआई बैंक में इस समय जो है पर्सनल लोन का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है पर्सनल लोन का। इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। प्रोसेसिंग फीस तो आपकी बिल्कुल जीरो लग रही है अभी। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। प्रोविजन फॉर सेकंड लोन भी है। अगर आपका ये एक लोन आप इस स्कीम के थ्रू लोन लेते हो, इसके ऊपर एक और आप जो है लोन लेना चाहते हो, तो उसका भी जो है प्रोविजन है। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी और गारंटर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल जो होगा वो उसका सैलरी अकाउंट होगा एसबीआई बैंक में, तभी आप इस स्कीम के थ्रू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम मंथली सैलरी कम से कम आपकी 15,000 रुपए की होनी चाहिए और ईएमआई और एनएमआई रेशियो लेस देन जो है 50% होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो ईएमआई बनेगी, जो भी पर्सनल लोन की आपकी ईएमआई बनेगी, वो आपकी नेट मंथली इनकम की जो है 50% से कम होनी चाहिए। मान लीजिए, देखिए आपकी इनकम 20,000 रुपए है, तो आपकी जो ईएमआई है वो 10,000 रुपए से कम की होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा देखिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी सेंट्रल स्टेट क्वासी गवर्नमेंट का, सेंट्रल पीएसयूज एंड प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयूज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाते हो, वहाँ पे जॉब वगैरह करते हो, तो उन इंडिविजुअल के लिए भी यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, मिनिमम आप 25,000 का लोन अमाउंट ले सकते हो और मैक्सिमम 30 लाख रुपए का लोन अमाउंट ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप देखिए 5 लाख तक का लोन अमाउंट लेते हो, तो उसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन वगैरह है, जैसे कि पेनल्टी इंटरेस्ट 2% पर मंथ के हिसाब से लगता है। अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह 3% लगते हैं आपके प्रीपेड अमाउंट का। इसके बाद मिनिमम आप इस स्कीम से 6 मंथ और मैक्सिमम 6 साल के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 5 लाख रुपए का यहाँ से पर्सनल लोन लेना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया 5 लाख रुपए का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो लगभग 11.15 से स्टार्टिंग हो रही है। अब उन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं डिफेंस पर्सन हूँ या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया लगभग 12% के अराउंड यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे हम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं। अगर आपका देखिए सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है, तो आपको आराम से जो है बैंक जो है 11 से 12% के अराउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देगी। क्रेडिट स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए। आपको क्रेडिट स्कोर अगर आपका खराब होगा तो उस केस में फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे मैक्सिमम लिया जाएगा। और लोन हमें अगर लेना है 5 साल के लिए, मेरी देखिए महीने की किस्त बनेगी 11,122 रुपए और टोटल इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा 1,67,000 रुपए का। अब जैसे कि आप ईएमआई देख सकते हो 11,122 है, तो इसके लिए आपकी मंथली सैलरी कम से कम जो है 25,000 की होनी चाहिए,
तब आप जो है इतनी ईएमआई दे सकते हो। क्योंकि आप जानते हो जैसे कि आपकी जो ईएमआई है वो नेट मंथली इनकम का 50% से कम ही आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो 11,122 अगर आपकी ईएमआई बन रही तो आपकी मंथली सैलरी कम से कम जो है 24 से 25,000 के आसपास की होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपना ईएमआई देख सकते। अगर हम 5 लाख का लोन 4 साल के लिए देखें तो मेरी महीने की किस्त बनेगी 13,167 और टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,32,000। और इस केस में आपकी जो मंथली सैलरी है वो कम से कम जो है 30,000 रुपए की होनी चाहिए, तब आप जो है इतनी ईएमआई वगैरह दे सकते हो। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, इनके आप ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर देख सकते हो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं एसबीआई पर्सनल लोन की, तो यहाँ पे आप पर्सनल लोन पे लिंक पे जाके यहाँ से देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं देखिए यहाँ पे वो देख सकते हो, और कोई ऑफर वगैरह बैंक ने लॉन्च किया होगा वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो कि आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है, आप कोई जो है आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो आप हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।